सिंघानिया विश्वविद्यालय में पूर्व छात्रों का गरिमा में मिलन समारोह का आयोजन। सिंघानिया विश्वविद्यालय पचेरी में भूतपूर्व छात्रों के सम्मान में एक भव्य एलुमनाई मीट का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कई गणमान्य अतिथियों और पूर्व छात्रों ने भाग लिया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि रही जानी मानी माउंट एवरेस्ट पर्वतारोही और सिंघानिया विश्वविद्यालय की पूर्व छात्रा डॉक्टर आशा झांझडिया और विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी श्री सिंगराज सिंह सिंगल ने समारोह की गरिमा बढ़ाई। कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के प्रेसिडेंट डॉक्टर मनोज कुमार ने की। कैंपस डायरेक्टर एवं उपाध्यक्ष डॉक्टर P.S. जस्सल ने सभी का स्वागत करते हुए कहा, मैं सभी सम्मानित अतिथियों, पूर्व छात्रों और विश्वविद्यालय परिवार का इस विशेष अवसर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। एलुमनाई मीट न केवल पुरानी यादों को ताज़ा करने का मौका है, बल्कि यह हमारे साझा भविष्य की नींव भी है। डॉक्टर आशा ने अपने प्रेरणादायक संबोधन में छात्रों को मेहनत, समर्पण और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। उन्होंने अपनी एवरेस्ट यात्रा के अनुभव भी साझा किए। सिंगराज सिंघल ने विश्वविद्यालय के इस कदम की सराहना की और बताया कि यह शेखावाटी क्षेत्र का पहला विश्वविद्यालय था जिसने प्रतिभाओं को आगे लाने में हर महत्वपूर्ण कदम उठाया। उन्होंने अपने अनुभव साझा करते हुए विश्वविद्यालय के प्रति अपने गहरे जुड़ाव को स्मरण किया। यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट डॉक्टर मनोज कुमार ने अपने संबोधन में कहा, पूर्व छात्र किसी भी विश्वविद्यालय की असली पहचान होते हैं। आज का यह मिलन हमें न सिर्फ गर्व से भर देता है, बल्कि भविष्य के लिए नई प्रेरणा भी देता है। उन्होंने ये भी घोषणा की कि भविष्य में ऐसे एलुमनाई मीट का आयोजन लगातार किया जाएगा, जिससे विश्वविद्यालय के वर्तमान विद्यार्थियों को मार्गदर्शन और प्रेरणा मिलती रहे। मुख्य वित्त अधिकारी एवं उपाध्यक्ष श्री सुनील कुमार सोपती ने सभी से आह्वान किया कि वे अपने ज्ञान, समय, संसाधन अथवा सुझाव के माध्यम से इस संस्थान की विकास यात्रा में सहभागी बने, ताकि यह संस्थान एक आदर्श और प्रेरणा स्रोत के रूप में स्थापित हो सके। प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर पवन कुमार त्रिपाठी और डीन ऑफ रिसर्च डॉक्टर सुमेर सिंह ने अपने विचार व्यक्त करते हुए उन्होंने भविष्य में इस एलुमनी नेटवर्क को और आगे बढ़ाने और मजबूत करने की बात कही और छात्रों का मार्गदर्शन किया। समारोह के समापन पर रजिस्ट्रार डॉक्टर मोहम्मद इमरान हाशमी ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे आयोजनों से संस्थान और समाज के बीच की सहभागिता और भी सशक्त होती है। कार्यक्रम के अंत में सभी पूर्व छात्रों को टोकन ऑफ लव स्वरूप स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। इसके पश्चात समूह चित्र का आयोजन हुआ, जिसमें सभी पूर्व छात्र, अतिथि व संकाय सदस्य सम्मिलित हुए। आखिर में सभी के लिए एक कैंपस टूर भी आयोजित किया गया, जहां विश्वविद्यालय की उपलब्धियों और विकास कार्यों से सभी को अवगत कराया गया। ऐसा मौका हम सब आप सब हमें दे कि हम आपको बुला सके और आपका सम्मान कर सके। बहुत बहुत I really appreciate the students of the university who are alumni at this time and at very good positions in the society. I request them. So you may not join us, but as this alumni meet, whenever it happens, you please do visit. Whenever other functions come, I request the management also to arrange or to invite them also, ताकि वो भी पढ़ लिख कर नई ऊंचाइयों को छूए। तो इसके साथ ही मैं अपना वेलकम स्पीच को समाप्त करता हूँ। आप सबका बहुत हम आपसे कहना चाहते हैं कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है, जो सिंघानिया यूनिवर्सिटी आगे प्रोड्यूस करने जा रही है, तो आपकी मदद के साथ आप उन्हें अपनी उंगली पकड़ के और सिंघानिया को एक सपना संजोया है, जो प्रेसिडेंट साहब ने सपना संजोया है कि यहाँ से निकलने वाला बच्चा कभी पीछे मुड़ के न देखे। और उनके मैसेज आपको दिखाऊंगा। बरसती हैं ख्यालों में पुरानी यादें, जैसे बरसात में रिमझिम का समा होता है। यूं बरसती हैं ख्यालों में पुरानी यादें, मैं सुन रहा था, जैसे बरसात में रिमझिम का समा होता है। आज मौका है, मिलो खूब गले ऐ यारो, कल न जाने तू यहाँ कौन कहाँ होता है, कल न जाने तू यहाँ कौन कहाँ होता है। With these words, I'm very thankful to our honorable president sir कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाला व्यस्तता के बाद। स्टाफ को, मेरे टीचर्स को और मेरे कलीग्स हैं, शायद आप लोग मुझे जानते हैं, पर शायद कुछ तो खुश महसूस करोगे कि आप लोग मुझसे मिले और मैं आप लोगों से मिले, मुझे मौका दिया अपनी यूनिवर्सिटी में मिलने का। थैंक यू। सिंघानिया यूनिवर्सिटी में हमने अलुमनाई मीट का कार्यक्रम आयोजन किया था। काफ़ी भारी संख्या में हमारे पुराने अलुमनाई आके
उस मीट में शामिल हुए। उसकी आज की चीफ गेस्ट हमारी आशा जजरिया जी थी, जो माउंट एवरेस्ट विजेता हैं। वो उन्होंने चढ़ाई की है और थोड़ी बड़ी उम्र की महिला और गृहिणी होने के नाते उन्होंने चढ़ाई की, जो एक अपने आप में मानदंड है और कीर्तिमान है, वर्ल्ड कीर्तिमान है। तो और फैकल्टी से दोबारा जो हमारे स्टूडेंट्स हैं आज जुड़ाव हुआ। हमारी फैकल्टी भी पुरानी और नई सारी शामिल थी उसमें। इस अलमनाई मीट का पर्पज़ ये था कि हम अपने पुराने स्टूडेंट्स से कनेक्ट कर सकें और वो अच्छी अच्छी जगहों पे काम कर रहे हैं। आइडिया ये था कि वो हमारे जो फ्यूचर स्टूडेंट्स हैं उनकी हैंड होल्डिंग कर सकें, उनके मेंटरशिप कर सकें, उनको गाइड कर सकें अबाउट द कोर्सेज, कैरियर चॉइसेस एंड उनकी इंटर्न फिर प्लेसमेंट में मदद कर सकें। ये आज के कार्यक्रम का ध्येय था और ये कार्यक्रम बहुत ही भारी मात्रा में फैकल्टी आए, स्टूडेंट्स आए और बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। मैं बहुत खुश हूँ। आने वाले जो विद्यार्थी एट प्रेजेंट हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर विद्यार्थी हैं, उनको अपने जो एलुमनाई हैं हमारे पुराने, उनके अनुभव से सीखना चाहिए। उनमें जो हमारे एलुमनाई हैं उनमें से कई बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी बने हुए हैं, कई एकेडमिक फील्ड्स के अंदर भी गए हुए हैं, कई स्पोर्ट्स के अंदर भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, जिससे उनके व्यूज़ का आदान प्रदान करने से हमारे जो प्रेजेंट छात्र हैं उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ है, उनको काफ़ी लाभ हुआ है। में एक एल्यूमिनी मीट का आयोजन हुआ है जी, उसी में हिस्सा लेने के लिए मैं आया हूँ यहाँ। मेरा नाम डॉक्टर नवीन कुमार ढोलिया है। मैं 2009 में पास आउट हूँ सिंघानिया यूनिवर्सिटी से। मैंने यहाँ से एमटेक बायोटेक्नोलॉजी की है और अभी मैं हिसार के अंदर ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर के पद पे पदस्थ हूँ। इस यूनिवर्सिटी में आज यहाँ आके हमें बहुत से अच्छे अनुभव हुए हैं। आज हम अपनी जड़ों से दोबारा जुड़े हैं, बहुत अच्छा लगा आके। और आज इस चीज़ का भी अनुभव हुआ कि जो आज मैनेजमेंट काम कर रहा है, ये उन सभी भ्रांतियों को जो समाज में आसपास के क्षेत्र में लोगों ने फैला दी है, उसको जल्दी ही उनका निस्तारण कर देगा। बहुत अच्छी फैकल्टी स्टाफ इन्होंने यहाँ अपॉइंट कर रखे हैं जो वेल क्वालिफाइड है। सभी पीएचडी स्टाफ है, बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। इनके अल्ट्रा मॉडर्न लैब्स को देखें आप आके, जो आसपास जिसके मन में भ्रांति है वो लैब्स को आगे देखें, आगे इनको विजिट करें। अब मैं एल्यूमिनी के तौर पे ये बताना चाहूँगा, मैं 2004 में एडमिशन लिया था, 2009 तक मैं यहीं पढ़ा हूँ, एमटेक बायोटेक्नोलॉजी किया था। मेरे साथ के 26 बच्चे मेरे बैच के आज विदेशों में अलग अलग जगह पे बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, न कि इस देश के अंदर, विदेशों में भी। और मेरे अलावा बायोटेक के अलावा बहुत सी ब्रांचेज जिनके बच्चे विदेशों में बहुत अच्छी पोजीशंस पे हैं, देश में भी, सरकारी में भी, गैर सरकारी में भी अच्छी अच्छी संस्थाओं में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं लोगों से निवेदन करूंगा इस इंस्टीट्यूट का बच्चा होने का, छात्र होने के नाते, कि आप एक बार यहाँ आइए, यहाँ देखिए कि इन लोगों ने कितना अच्छा इंफ्रा डेवलप किया है। समाज में भ्रांति फैलाने वाले बहुत लोग हैं, आप लोगों की बातों में ना आए, एक बार आके कैंपस को ज़रूर विजिट करें। धन्यवाद। This is Ram. I was student of 2004, and I think this was the year this great institution has been started, and we taken admission into different streams, whether it was BTech, whether it was BBA, somebody has taken admission into post-graduation as well. Till then, it is 20 years we came together, and it was a great platform. We united again, we reconnected the people. People came from the different parts of India, and we have shared our thoughts. So how we have started our journey into this institution, it was a great journey for all of us. So I mean, it's a great platform, and I would like to thank all the people who had delivered this meet, the management of the institution, the people who have arranged this alumni meet. I wish to thank all of them. I also wish to thank the people who gathered here, who were the part of the batch when initially this institution was started.
I also would like to thank the friends who came to join this institution. I mean, they are taking this institution to the greater heights, and this institution is providing, imparting education to the people who are underprivileged into society as well, and they are also giving waivers to the fees to the underprivileged institution. I mean, these students. So in this rural area, it is a great institution, and people can come and get a good kind of education in this institution. Thank you very much, and it was a privilege to come here and join this alumni.